हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं कुलदीप तिवारी आज लेके आया हूँ एक नया टॉपिक जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा सैलरी चैप्टर में जो डिडक्शन लगता है उसका क्या होता है, क्या ट्रीटमेंट ऑफ डिडक्शन। हम बात करेंगे आज आपसे ट्रीटमेंट ऑफ डिडक्शन की। ट्रीटमेंट ऑफ डिडक्शन होता है सेक्शन 32 के अंदर बताता है कि जैसे हम कोई एसेट परचेज किए उस पर डिप्रिसिएशन कैसे लगेगा, उसका डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, हाउ टू कैलकुलेट डिप्रिसिएशन अंडर द हेड ऑफ सैलरी। तो हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। सैलरी पे ये होता है, इनकम टैक्स के अंदर बताया गया है कि अधिकतर क्या सारे डब्ल्यूडीबी मेथड के अनुसार डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है अंडर द हेड ऑफ सैलरी में। इन इनकम टैक्स एक्ट depreciation is calculated only on WDV method in salary on the any asset except कुछ एसेट, मतलब जैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन पावर जनरेट कर रहे हैं, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, पावर सप्लाई कर रहे हैं, उसमें हमें ऑप्शन दिया जाता है कि हम कैसे मतलब किस बेसिस पे उसको यूज कर सकते हैं, अगर हम ये SLM यूज करना चाहते हैं या WDV मेथड। और जो हम एक बार चुन लिए WDV मेथड को, अगर हमने चुन लिया है तो हमें WDV मेथड यूज करना है। और यदि हमने SLM मेथड को यूज कर लिया है, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो हमें स्ट्रेट लाइन मेथड को ही यूज करना है। ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि कौन से, ये ब्लॉक वाइज होता है, कौन से ब्लॉक में कितने % के हिसाब से कौन सा रेट लगेगा। तो पहला ब्लॉक है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि किस बेस पे कौन सा डिप्रिसिएशन कहाँ पे कितने रेट से अलाउ होगा। तो अगर यदि हमारे पास रेजिडेंशियल हाउस है तो उस पर डिप्रिसिएशन 5% के हिसाब से एप्लीकेबल होगा। और यदि कोई कॉमर्शियल जैसे रोड ब्रिज वगैरह है, कॉमर्शियल बिल्डिंग है, तो उस पर 10% के हिसाब से लेंगे। और यदि टेम्परेरी इरेक्शन, जैसे कोई काम करने के लिए बनाते हैं ना साइड में झोपड़ी टाइप का, या फिर कोई ऐसे छोटा सा घर बनाते हैं जो काम पूरा होने के बाद गिरा दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है उसे, तो उस पर हम डिप्रिसिएशन 40% के हिसाब से लागू करेंगे। और उसके बाद आता है हमारा फर्नीचर और फीचर। फर्नीचर फिटिंग में हमारे पास रेट है 10% का। और फिर हम आगे बात करेंगे अगले हेड का। अगले हेड में आता है हमारा मोटर व्हीकल। तो मोटर व्हीकल पे किस रेट पे डिप्रिसिएशन लगेगा? मोटर व्हीकल पे हमारा लगेगा, अगर मोटर कार लिया है तो उस पर 15% के हिसाब से डिप्रिसिएशन है। 15% डिप्रिसिएशन ऑन मोटर कार पे 15%। और यदि कंप्यूटर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है तो उस पर 40% के हिसाब से। और यदि बुक्स पे भी 40%। और एक आता है हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पे, क्योंकि पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पे भी हमारा अधिक से अधिक, क्योंकि कोई भी एसेट हमने पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए लिया वो जल्दी खत्म हो जाएगी, इसलिए सरकार ने हमें उस पर 40% का डिप्रिसिएशन अलाउ कर रखा है। और कोई भी इंटेंजिबल एसेट है जैसे कि ट्रेडमार्क, गुडविल, कॉपीराइट एटसेट्रा, ये जो है नॉन टेंजिबल, उस पे लगता है, या इंटेंजिबल एसेट पे लगता है 25% के हिसाब से। ठीक है। और यदि हमने पावर जनरेट भी कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, तो उस पर हमें 40% उस पर हमें अलाउ है डिप्रिसिएशन चूज करने का। एक या तो हम WDV मेथड से लगा लेंगे या SLM मेथड। एक बार जिसको चुन लिया उसे चुन लिया। ठीक है। अब हम अगले टॉपिक पे अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।